आज हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या कहता था? सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में देख लें। लॉ ये कहता था कि इफ द प्राइसेस आर राइजिंग द डिमांड विल फॉल एंड वाइस वर्सा, मींस विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस द डिमांड विल फॉल एंड इफ द प्राइसेस विल फॉल द डिमांड विल इंक्रीज। ये सिंपल सा लॉ था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज इस दुनिया में हर चीज़ का एक्सेप्शन है, तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रही होंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला है गिवन गुड्स। देखिए, जब हम बात करते हैं गिवन गुड्स की, तो गिवन गुड्स कोई गुड्स नहीं होते, बल्कि एक इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, सर रॉबर्ट गिफन। ये उनके द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम की, खासकर ये बात है जब लोगों के पास बेसिकली दो तरह का खाना था, ब्रेड और मीट। ये दो तरह का बेसिक उनके पास खाना। तो लो पेड जो वहाँ पे सैनिक होते थे वो बहुत लो पेड थे। इंग्लिश सैनिक जो थे, सोल्जर्स, दे वर वेरी लो पेड। So they have two different types of food that they eat, bread as well as meat. Obviously meat bread से comparatively महंगा ही था और bread comparatively meat से सस्ती हुआ करती थी। सर रॉबर्ट गिफन ने ये देखा, इसको ऑब्जर्व किया कि ब्रेड जो कि एक बेसिक फूड था, बेसिक फूड क्या था? ब्रेड। इस ब्रेड के क्या हुए? प्राइसेस बढ़ गए। तो रॉबर्ट गिफन ने ये देखा कि प्राइसेस बढ़ने के बाद भी ब्रेड की जो क्वांटिटी थी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए गिरना चाहिए थी, जो नहीं गिरी और उसकी क्वांटिटी बढ़ गई या सेम रही। क्यों? इसके पीछे वजह ये थी कि जो लोग गरीब थे, जो लोग लो पेट थे, वो ब्रेड से अपना पेट भरे ले रहे थे। ब्रेड जो उनका बेसिक मील था, उसके प्राइसेस बढ़ने से अभी भी अगर वो चाहते ब्रेड को छोड़ दें, कि क्योंकि ब्रेड का दाम बढ़ गया तो ब्रेड को छोड़ सकते थे, लेकिन अगर ब्रेड को छोड़ते तो वो मीट खाते, और मीट कंपैरेटिवली ब्रेड से अभी भी महंगा था। भले मीट का दाम नहीं बढ़ा था, लेकिन ब्रेड से कंपैरेटिवली मीट अभी भी महंगा था, मीट का दाम सेम था। फिर भी ब्रेड उसके मुकाबले क्या हो गई? कंपैरेटिवली सस्ती रही। प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी मीट के कंपैरेटिवली सस्ती रही। तो लोगों ने या तो क्वांटिटी को सेम रखा या बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखने को हमें ये मिला था कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं हुई थी, बल्कि या तो क्वांटिटी बढ़ गई थी या सेम रही थी। तो ऐसी कोई भी कमोडिटी आज के दौर में भी अगर इस तरीके से बिहेव करे कि भले वो दाम बढ़ने के बावजूद भी उसकी क्वांटिटी सेम रहे, उसकी डिमांड सेम रहे या बढ़ जाए, तो वो गिवन गुड्स में कंसिडरेशन में आ जाता है और वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बन जाता है। नॉर्मली ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं? कोई भी ऐसी दो चीज़ें जो आप यूज़ करते हो। हम जनरलाइज एग्जांपल देते हैं, पर्सनलाइज एग्जांपल हमें समझ में नहीं आते। बुक में बहुत जगह लिखा होता है मेज़ और ज्वार, लेकिन ये समझने से परे बात है, क्योंकि हो सकता है किसी को मेज़ ज़्यादा पसंद हो, ज्वार ना पसंद हो, मेज़ किसी के लिए गिफन हो या ना हो। तो हम जनरलाइज एग्जांपल देंगे। अगर आपकी डाइट में दो ऐसी कमोडिटीज़ हैं, एक बहुत महंगी है और एक सस्ती कंपैरेटिवली, उसके कंपैरेटिवली सस्ती वाली चीज़ प्राइस बढ़ने के बाद महंगी हो जाए, फिर भी उस महंगे आइटम से सस्ती रहे, तो आप उस महंगे आइटम की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि सस्ते आइटम की तरफ ही चले जाएंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल देयर आर टू रेस्टोरेंट्स 1 and 2। यहाँ का जो खाना है वो सेम है दोनों जगह। यहाँ पे दोनों जगह मान लो वेज थाली है, दोनों जगह की वेज थाली सेम है और टेस्ट दोनों जगह का बढ़िया है। बस यहाँ पे थोड़ा क्या एम्बियंस वगैरह अच्छा है, इस वाले में थोड़ा सा दिखने में अच्छा है और ये सब वैरायटी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही वेज थाली और ये वेज थाली मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपये की है, ये वेज थाली जो है वो 250 रुपये की है। अगर ये वेज थाली 100 की जगह 150 भी हो जाए अब, तब भी कंपैरेटिवली इस सेकंड रेस्टोरेंट के मुकाबले क्या रहेगी? सस्ती रहेगी। तो कंज्यूमर प्रेफर क्या करेगा कि चलो यार 50 ही तो ज़्यादा जा रहे हैं, अगर हम यहाँ जाके खाते तो यहाँ पे कितने बढ़ जाते? 100, और यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं? प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी 50। तो यहाँ पे प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि सेकंड ऑप्शन अभी भी कंपैरेटिवली बहुत महंगा है, तो इसकी डिमांड प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी या तो कांस्टेंट बनी रहेगी या हो सकता है बढ़ भी जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो इस लॉ को फॉलो ना करे वो क्या हो गया? एक्सेप्शन, और गिवन गुड उसका पहला एक्सेप्शन बन जाता है। एम आई क्लियर? देन आता है स्नॉब अपील।
इसको हम लोग वेबलन इफेक्ट भी कहते हैं। स्नॉब अपील में क्या होता है, देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वाक़या बताएं, ऑन कैमरा बता रहे हैं, हुआ है मेरे साथ। एक पर्टिकुलर चीज़ का हम बिज़नेस भी करते हैं, अब वो नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस बिज़नेस से इफेक्ट पड़ जाएगा, और वो बहुत महंगे आइटम्स होते हैं और बहुत जो रिचर क्लास ऑफ द एलाइट सोसाइटी होती है वही उस चीज़ को ख़रीद सकती है क्योंकि बहुत महंगी होती है, और लोग उसको ख़रीदते ही अपने स्टेटस सिंबल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे डायमंड, लोग ख़रीदते ही हैं डायमंड ये दिखाने के लिए कि वो बहुत अमीर हैं। हुआ यूँ कि एक हमारे जानने वाले थे, और मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे डायमंड की। डायमंड हमने उनको, जो मार्केट रेट था उसका 2 लाख रुपए, हमारे पास क्योंकि बहुत बल्क में ख़रीदा था और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो हमें करीब 1 लाख कुछ समथिंग का पड़ रहा था। मिसाल मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊँगा, एग्जैक्ट आइटम भी नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑन कैमरा है, हमारे बिजनेस में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि 2 लाख रुपए का वो आइटम नॉर्मली मार्केट प्राइस था, हमारी कॉस्ट आ रही थी 1 लाख रुपए। हमने क्या किया, एक बहुत करीबी जानने वाले थे तो हमने उनसे कहा कि ये हम आपको इनको हमने इसके बीच में एक प्राइस बताया 1.5 लाख, हम आपको इतने रुपए की ये चीज़ दे देंगे। वो मोहतरम जो थे, वो जो जेंटलमैन थे, उन्होंने ये समझा कि ये मार्केट में 2 लाख का है, हमें 1.5 लाख का दे रहे हैं। तो उन्होंने जो भी समझा, क्योंकि वो आइटम कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कहलाता है, वो लिया ही इसलिए जाता है क्योंकि हम अपने आप को दिखाते हैं कि दैट आई बिलोंग टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो महंगा है तभी अच्छा है उनकी नज़र में होता है। तो मैंने ये 1.5 लाख रुपए का आइटम दिखाया उनको समझ में नहीं आया। कुछ दिन के बाद मैं फिर वही आइटम लेके गया 2 और ख़राब आइटम्स के साथ, उस आइटम को अलग पैकिंग में रख के लेके गया और फिर मैंने उनसे मांगे 2.5 लाख, और आप यकीन मानिए उन्होंने हमसे ख़रीद लिया। वही सेम पीस, यहाँ पे एग्जांपल डायमंड का है, वही डायमंड उन्होंने हमसे 2.5 लाख रुपए में ख़रीदा। वही सेम डायमंड जो उनको 1.5 लाख में सिर्फ इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो मेरे जानने वाले थे करीबी, वही सेम डायमंड हमने उनको 2.5 लाख रुपए में बेचा। वजह क्या थी, अब वो उंगली में पहनते हैं अपनी, मान ली डायमंड की अगर हम बात करें, और हर एक को ही दिखाते हैं, और ठीक है आप लोग पूछते हैं बड़ा अच्छा लगा, हाँ 2.5 लाख का है ना, दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं। तो ऐसे कोई भी आइटम जो कि आप अपने स्टेटस को शो करने के लिए ख़रीदते हैं, वो सस्ता नहीं ख़रीदना चाहते हैं। जब भी ऐसी कमोडिटीज़ के प्राइसेस कम होते हैं तो इनकी डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है, ठीक है। और प्राइस इनका जब बढ़ता है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ फ़ोन्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स हमारे इस समाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो स्टेटस को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूँ करके दिखाया जाता है, यूँ करके हैं, कुछ होते हैं सिस्टम, वो इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो लोग देखें कि बहुत अमीर हैं ये इंसान। और जब वो सस्ता हो जाता है तो वही सेम फ़ोन लोग नहीं ख़रीदते हैं। मेरे सामने iPhone X बड़ा नया नया आया था, ब्लैक में ख़रीद रहे थे लोग, 1 लाख रुपए का फ़ोन 1,20,000 में ख़रीदे थे। क्यों? और दिखा रहे थे हम शहर में दूसरे नंबर पे जिन्होंने ख़रीदा है, हम शहर के पहले जिन्होंने ख़रीदा है, इस तरीके की बातें थी। वही iPhone X उनके पास अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे महंगे फ़ोन आ गए, अब वो अपने स्टेटस उन फ़ोन्स में दिखा रहे हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ इंसान अपने स्टेटस सिंबल को शो करने के लिए लेता है, उसके साथ ऐसा ही होता है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस कम होने से डिमांड कम हो जाती है। देन कम्स द एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। ये मैं कल भी बता चुका हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसे हालात हैं जिसके चलते हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में या तो हमारी ये कमोडिटी नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देते हैं। प्राइसेस कम नहीं हुए हैं, प्राइसेस वही रहे हैं, फिर भी हम अपनी डिमांड करंट लेवल पे बढ़ा देते हैं। जबकि लॉ क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लॉ क्या कहता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जब हमें ये लगने लगता है कि फ्यूचर में हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी या मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी, तो हम प्राइसेस के गिरने का रास्ता नहीं देखते डिमांड बढ़ाने के लिए, बल्कि सेम प्राइस पे ही डिमांड बढ़ा देते हैं। देन कम्स दी इमरजेंसीज। तो इमरजेंसीज के केस में क्या हमने देखने को मिला, नॉर्मली तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन इमरजेंसीज उसको फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है कि हमें अपनी ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो चीज़ चाहिए हर हालत में, बिकॉज वो हमारी नेसेसिटी है। वहाँ पे बढ़े हुए प्राइसेस पे भी हम डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देन कम्स द क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप।
हम लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ जो महंगी है वो अच्छी होगी, और हम लोग इसी एक कंटेक्स्ट को समझते हुए महंगी चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगते हैं कि वो चीज़ महंगी है तो अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी महंगी चीज़ हमेशा अच्छी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लेवल की चीज़ें भी अच्छी होती हैं, बस महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी शोरूम के कॉस्ट बढ़ जाती है, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। क्वालिटी सेम होगी, मान लो यही पेन है, लेकिन अगर बहुत महंगे शोरूम से लोगे तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा ना, सस्ते शोरूम से लोगे, सस्ती दुकान से लोगे तो सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। एक बहुत लाइव एग्जांपल है, कई जगह पे आपने देखा होगा, कई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कई रेस्टोरेंट्स में कभी भी वो बॉटल में नहीं बेचते हैं। 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक जो होती है, जो नॉर्मल हमें 20 रुपए की बाहर मिलती है, उतनी ही क्वांटिटी में जब आप किसी रेस्टोरेंट से लेते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की नहीं होती है, वो कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए की होती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अपनी सारी कॉस्ट उस कोल्ड ड्रिंक में जोड़ देते हैं। क्योंकि अगर पैकेट में बेचते हैं तो एमआरपी पे बेचना पड़ता है, एमआरपी ज़्यादा बेच नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको खोल के बेचते हैं ताकि अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें। तो यही सेम चीज़ आती है यहाँ पे भी। कभी कभी ऐसा होता है कि कई महंगी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी ही हो सकता है उसके अंदर उनकी कॉस्ट जुड़ी हुई हो, लेकिन इंसान की साइकोलॉजी ये कहती है कि महंगा है इसलिए अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, डिमांड को रेस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन फैशन। एटीज़ के दौर में बहुत ज़्यादा फैशन था, जो लोग जीन्स ट्राउज़र्स पहनते थे वो नीचे मोरियों पास से इतनी चौड़ी चौड़ी हो जाती थी, और वो पूरी जूता और सब छुपा लेती थी। बहुत चौड़ी मोरी के लोग पहले पहनते थे कपड़े, और पैंट यहाँ बांधते थे, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची। आप देखिए पुरानी ज़माने की आप फिल्म वगैरह देखिए तो ज़माने फैशन ऐसे ही चलता था, लगता था, अगर आप देखिए अभी इंटरनेट खोल के तो लगता है बड़ी लंबी लंबी टांगे थी पहले ज़माने के लोगों की, है ना। लेकिन अब वो फैशन चला गया, उस ज़माने में वो चीज़ें बहुत महंगी बिकती थी। आज के दौर में उन पैंट्स की अगर प्राइसेस कम भी कर दिए जाएं तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? फैशन जा चुका है, लोगों का जब टेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को लेके तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया?